कार्तिक महात्म्य 26वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित पाप युक्त कर्म वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस कंबल चर्म आदि का वाणिज्य करके जीविका करता था और चोरी वेश्यागमन और सुरापान सदा करता था। उसका मन संताप युक्त था। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ महिष्मती अर्थात महेश्वरी नाम की नगरी को गया। वह महिष द्वारा बसाई गई थी, इसी से उसका नाम महिष्मती था। बड़े पापों महिष्मती नाम पड़ा। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगर की परीक्षा हो रही थी। वहां धनेश्वर ने ग्रामों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर एक महीना वहां रहा। वह माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तीर पर भ्रमण करता था। नहाकर जप और देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वह देखता था। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई पुराणों के सुनने में थे, कोई विष्णु के नित्य गान और बाजा आदि सुनने में लगे हुए थे। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित और तुलसी की माला धारण किए हुए लोगों को धनेश्वर ने कौतुक युक्त मन से देखा। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। एक मास रहकर धनेश्वर कार्तिक के उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि का जागरण देखा। तदनंतर पौर्णिमास को ब्राह्मण और गौ का पूजन आदि करने वाले पुरुषों की दी गई दक्षिणा को और भोजन आदि को देखा। तब सूर्य अस्त होने के समय शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त की गई दीपदान की विधि भी धनेश्वर ने देखी, क्योंकि उस तिथि को शिव जी ने त्रिपुरासुर के रचित तीनों पुरों को जलाया था। इसी से उस तिथि में भक्त लोग बड़ा उत्सव किया करते थे। मुझ में और रुद्र में जो कोई अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती है। तदनंतर प्रजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था। उसी समय उसे एक काले सांप ने काट लिया और वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर कृपायुक्त हो बहुत से मनुष्य ने घेर लिया और उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाल दिया। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांध कर कोड़ों से मारते हुए संयमिनी नाम की यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसे देखकर बालकपन में जो दुष्ट कर्म किए थे उस समय उन सबों को यमराज से निवेदन किया। चित्रगुप्त बोले, बालकपन में जीवन भर कहीं कोई सुकृत इसका नहीं दिखता है। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन एक वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। हे महाराज, यह दुष्ट एकमात्र पाप की मूर्ति है। इससे यह कल्प पर्यंत नरक में पचाने योग्य है। श्री कृष्ण जी ने कहा, भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने भित्तियों से वज्र के समान वचन बोले। उन्होंने कहा, हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुद्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। तब मुद्गर से फूटे मस्तक वाले धनेश्वर के प्रेतपति लेकर तेल औटाने की चिरचिराहट युक्त कुंभी पाक नरक में डाल दिया। कुंभी पाक में उस धनेश्वर को पड़ते हुए उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। ये देखकर प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर वह सब वृत्तांत यम से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर आह आह, यह कैसी बात है, यह कहकर उसे बुलाकर विचार करने लगे। इसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। यम ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देख और हंसकर कहा, हे अरुण नंदन, यह नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन स्पर्श तथा संभाषण करता है, तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का छठा भाग अवश्य पाता है। धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है। इससे उसके पुण्य में से यह अंश का भागी है। उनकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। इसे कार्तिक व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी पाप भी भक्तासल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में इसको वैष्णवों ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराते दूर हो गए हैं। यह जिसने
पाप जिसने धनेश्वर अति उत्तम गति पाने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इससे यह नरक में पचने योग्य नहीं है। जैसे नीले सूखे पापों से नरक भोगना होता है, वैसे ही सुकृत से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। अतः आर्ध पुण्य वाली पच योनि में स्थित वह पापों का भोग दिखाने वाले नरक को देखकर मुक्ति पावे। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसा कहकर तब नारद जी चले गए। तब उनके वचन से धनेश्वर के सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। 26वां अध्याय समाप्त।